दोस्तों नमस्कार। इस छोटे से वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें नोबेल पुरस्कार से संबंधित मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग जानते हैं कि 10 दिसंबर को पुरस्कारों का वितरण होता है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है जो आपको याद रखना चाहिए। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। रिमेनिंग जो 5 और जो क्षेत्र है, जिसमें कि चिकित्सा हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन विज्ञान हो गया और साहित्य, और एक आता है अर्थशास्त्र, जो कि आपको ध्यान रखना स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। तो ऐसे में जो अभी हाल ही में जो पुरस्कारों को लेकर घोषणा हुई है, फिलहाल जिस समय ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पर ये तमाम क्षेत्र को लेकर घोषणा हुई है, लेकिन शांति और साहित्य का अभी तक नहीं हुआ है। ये आने वाले दिनों में होगा, वो चीजें हम आपको बतलाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तमाम चीजें तो ध्यान रखना ही रखना है। नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पहले भी बने हैं और बनेंगे। लेकिन अभी इस क्लास में कुछ और अतिरिक्त जानकारी हम आपको देंगे। बेसिकली ये तो आपको 2025 का ध्यान रखना ही है, 24 का भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी बीपीएससी एग्जाम में पिछले साल प्रश्न बना है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, जापानी संगठन निहोन हिंडानको को दिया गया था। आप लोगों को मालूम होगा, निहोन हिंडानको को दिया गया था। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भारत के प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं, मतलब भारत से या फिर भारत से संबंधित, कुल मिला के यहाँ पर ध्यान रखिए 9 महान हस्ती को सम्मानित किया गया है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर से अब तक नया जो है, सबसे नया ये अभिजीत बैनर्जी है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है इक्वेटर प्राइज, जो कि जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत का एक स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया गया है। जो बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह है, महिला स्वयं सहायता समूह जो कर्नाटक की है, इसे सम्मानित किया गया है। इसे जैव विविधता संरक्षण का नोबेल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। इसमें भी जो भारत के संदर्भ में एजुकेट गैलरी एक संस्था है, जो एनजीओ है, जो गैर लाभकारी संस्था है, ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय एनजीओ है। इसे कहा जाता है एशिया का नोबेल। इसके अतिरिक्त प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। 2024 में यह पुरस्कार रिकेन यामामोटो को मिला है, जो जापानी वास्तुकार है, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये तमाम चीजें इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आपको ये तमाम बिंदुओं को ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे कि ग्रीन नोबेल कहा जाता है, ये 2024 और 25 वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 2025 में ये पुरस्कार जो मिला है विभिन्न क्षेत्रों के लिए, इसमें एशिया का जो है, ये ध्यान दीजिएगा, मंगोलिया के बट मुंख लवंश दास को मिला है। लेकिन 2024 का आप ध्यान रखिएगा कि एशिया क्षेत्र में 2024 को लेकर जो सम्मानित है, ये आलोक शुक्ला है, छत्तीसगढ़ के हैं, ये भारत के हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।